अभी एक बात चल रही थी कि हम पहले भी खुश नहीं थे, हम फिर भी खुश नहीं थे, हम फिर भी खुश नहीं थे, हम फिर भी खुश नहीं थे। यानी परिस्थितियाँ चेंज होती रहीं और हम कभी खुश न हुए, और हम आज भी खुश नहीं हैं क्योंकि आज की परिस्थिति में हम पुरानी परिस्थिति को याद कर रहे हैं कि वो ज़्यादा अच्छी थी। तो वो ज़्यादा अच्छी थी, या तो हम ये याद करते हैं पास्ट को, या हम फ्यूचर को याद करते हैं, या वो ज़्यादा अच्छी आएगी, अब कोई अच्छी परिस्थिति आएगी, अब पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, क्या आएगी क्या नहीं आएगी क्या पता। तो हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं, जो गुरु के बच्चे होते हैं, वो हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। गुरु उनको यही मंत्र देते हैं, सब ठीक है। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और किसने कितना बचाया, इसलिए भगवान ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया, खाली हाथ ही बुलाया। हाँ, कौन हिसाब रखे? भगवान भी सोचते होंगे कितना हिसाब रखूँगा मैं, किसका क्या किसका क्या, कितना बचाया, कितना ले जाएगा ये 5 करोड़ ले जाएगा ये आदमी, ये 2 करोड़ ले जाएगा, ये तो ऐसी पकड़ी था, रिक्शे वाला था, 15 रुपये दे दो इसके, आखिर में बचे 15 रुपये ले जाएगा। कौन हिसाब रखे? भगवान ने आसान गणित लगाया, खाली हाथ भेज दिया, खाली हाथ बुला लिया। अगर जन्मों जन्मों कैरी ऑन होता पैसा, क्या हाल मचाते लोग, फिर तो मार ही डालते दूसरे को, सारा धन हड़प करके ले जाते दूसरे जन्म में। अभी ये हाल है, जब जाएगा नहीं साथ तब तो ये हाल है। हो दुनिया ही बर्बाद हो जाती भगवान की, इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं बनाया। संस्कार इसलिए भी कम हो गए हैं बच्चों में क्योंकि पहले बुजुर्गों से सीखते थे और अब गूगल से। गुरु को जीवन भर भोजन कराओ तो भी बात बनेगी नहीं, परंतु मैं भगवान का हूँ यह मान लेने से सारी बात बन जाएगी। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भगवान की कृपा को मान लो। भगवान की कृपा से ही भजन स्मृति बढ़ते हैं। स्मृति अपने स्वरूप की याद। भगवान की कृपा है कि कलयुग का समय मिल गया है, उन्हीं का चिंतन करके मस्त रहो। कलयुग में एक बढ़िया बात है, और युगों में तो ये है कि आपको बहुत पुरुषार्थ करना है। कलयुग में सिर्फ नाम लेना है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना आपको ज़्यादा, बस नाम लेना है। यही पुरुषार्थ है कि नाम लेते रहो। अच्छा, कुछ लोग बौद्धिक होते हैं तो उनके लिए चिंतन मनन है, वो ज्ञान सुनते हैं और उसका मनन करते हैं। भक्ति वाले नाम जप करते रहते हैं। और जो कर्मयोगी हैं उनके लिए बहुत सुगम साधन है, बस सेवा में लग जाओ। तो कलयुग हर तरह से आसान है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ज्ञान योग वाले को स्वरूप की स्मृति में रहना है, स्मृति को बना के रखना है, और भक्ति वालों को नाम लेते रहना है, कर्मयोग वालों को सेवा में रहना है। जैसे साधक लोग होते हैं गुरु के यहाँ सेवा में होते हैं, तो उनको कुछ नहीं सोचना, बस सेवा में रहना है और समर्पण में रहना है, और साथ में उनको गुरु बताते हैं कि तुम नाम जप करते रहो। तो जब जब समय मिलता है कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, मन ही मन याद में रहते हैं, सारा काम भगवान का करते हैं, भगवान का काम करते हैं ऐसा भाव बना के रखते हैं। हम जो भी सेवा कर रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा कलयुग का समय मिल गया है जिसमें भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, बहुत आसान है। उन्हीं का चिंतन करके हर हाल में प्रसन्न रहो, आपसे आप भजन होगा। अच्छा, प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र ही मिल जाता हूँ, भगवान ने गीता में कहा है। तो हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। जैसे भगवान रख रहे हैं खुश रहो। अभी एक बात चल रही थी कि हम पहले भी खुश नहीं थे, हम फिर भी खुश नहीं थे, हम फिर भी खुश नहीं थे, हम फिर भी खुश नहीं थे। यानी परिस्थितियाँ चेंज होती रहीं और हम कभी खुश न हुए, और हम आज भी खुश नहीं हैं क्योंकि आज की परिस्थिति में हम पुरानी परिस्थिति को याद कर रहे हैं कि वो ज़्यादा अच्छी थी। तो वो ज़्यादा अच्छी थी, या तो हम ये याद करते हैं पास्ट को, या हम फ्यूचर को याद करते हैं, या वो ज़्यादा अच्छी आएगी, अब कोई अच्छी परिस्थिति आएगी, अब पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, क्या आएगी क्या नहीं आएगी क्या पता। तो हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं, जो गुरु के बच्चे होते हैं,
वो हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। गुरु उनको यही मंत्र देते हैं, सब ठीक है, सब ठीक है, अब जहाँ हो, अब जैसे हो, खुश रहो। कलयुग में भजन हो जाए, स्मृति बनी रहे, याद आ जाए, याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए तो एक कृपा हो गई। तो भक्त कहता है, हे प्रभु वाह, वाह भगवान वाह। शुक्राना जो मानते हैं वो क्या है? वाह भगवान वाह, आपका लाख लाख शुक्र है। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त फ़कीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फ़कीर हुआ, फिर क्या दिलगिरी है बाबा। परेशानी का क्या, हर समय प्रसन्न रहो। हर काम जो करो उसको उत्साह से करो, क्योंकि वो भगवान का काम है। हर काम जो करो उसको उत्साह से करो, क्योंकि वो भगवान का काम है। तो एक तो हम जो भी करते हैं भगवान का काम करते हैं, सेवा करते हैं। हम भगवान के दिए घर में रहते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, और हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, ये निश्चय हमारा बना रहे। भगवान हम आपको ही चाहें, ऐसा प्रेम दीजिए, ऐसा प्रेम दीजिए, हम आपको ही चाहें, आपके चरणों में रति हो जाए, आपके चरणों से प्रेम हो जाए। वैसे अगर एक बात हमारी पक्की हो जाए अंदर में, अंतर मन में, कि हम तो भगवान के चरणों की धूल हैं, ऐसे भक्त जो होता है ना, वो अपनी मैं को गंवा देता है। मैं नहीं, वो तो भगवान के चरणों की धूल बन जाता है। अब भगवान के चरणों की धूल क्या करेगी, क्या करेगी? तो पड़ी रहेगी चरणों में। तो भगवान आपके चरणों में पड़े हैं। अब आप जैसे चला दोगे चल जाएंगे, जैसे करा दोगे कर लेंगे, जो सेवा करा दोगे कर देंगे, जो खिला दोगे खा लेंगे, जहाँ रख दोगे रह लेंगे, जिनकी सेवा करा दोगे कर देंगे। बस सब हो रहा है। भगवान से प्रेम हो जाए, बाकी तो सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो, संसार भगवान का है ना, हमारा आपका तो है नहीं। संसार भगवान का है तो सब हो रहा है। यहाँ पर सेवा हो रही है, कार्य हो रहा है, भोजन हो रहा है, भजन हो रहा है। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो एक तो हो गया भजन करो, नाम जप करो, भजन करो, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया सबकी सेवा करो, क्योंकि भगवान ने गीता में एक जगह कहा है कि निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। ये भी कहा, भजन वाली जो बात कही, कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, हे अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त होता है। कई जगह भगवान ने अपनी प्राप्ति के साधन बताए हैं। कर्मयोग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। जो खाते हुए, सूंघते हुए, देखते हुए, सब काम करते हुए हर समय मेरा ही स्मरण करता है, वो मुझे प्राप्त होता है। ज्ञान योग हो गया। सर्वत्र भगवान को देखता है, ज्ञान योग हो गया। वासुदेव सर्वम, भक्ति योग भी हो गया, ज्ञान योग भी हो गया। सर्वखलुदम ब्रह्म नियम नानास्ति किंचन, ये ज्ञान हो गया। अब नाम ही तो बदला, सर्वत्र ब्रह्म है, ये क्या है? और सर्वत्र भगवान है, ये क्या है? क्या भेद है दोनों में? नाम का भेद है। तो ज्ञान योग हो गया, सर्वखलुदम ब्रह्म। भक्ति योग हो गया, वासुदेव सर्वम। क्या फ़र्क है? असल में क्या है ना, गणित वाले को साधारण गणित बहुत आसान लगती है, वो एलजबरा उसके लिए ठीक पड़ती है। मेरे तो कभी समझ में नहीं आई एलजबरा। एक्स और वाई मिलकर 5 कैसे हो जाते हैं? मुझे क्या पता कैसे हो जाते हैं 5, मुझे क्या पता कैसे 5 हो जाते हैं। अब होते हैं उसमें, लेट x इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 5। इतना आसान एलजबरा आपको कहीं मिलेगा नहीं, बहुत गणित है उसमें। तो स्क्वायर ये और अंडर रूट ये और फलाना ये और पाई वाई सब लगा के जो उनका होता है एलजबरा, बहुत कठिन है। पर आपको समझ में आ सकता है, लेट x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 2, दोनों का प्लस 5। बहुत आसान है। पर ये साधारण गणित हुआ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान सर्वत्र हैं, ये साधारण गणित हुआ। जिसको एलजबरा नहीं पढ़ना वो साधारण गणित पढ़ लो, वासुदेव सर्वम। और एलजबरा पढ़ना है तो सर्व खलुदम ब्रह्म नियम नानास्ति किंचन, ये पढ़ लो।
अब उसमें मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है। अब लगाओ गणित। अब इसमें भगवान कहाँ है? गणित की बात हो रही है, आप शब्दों पे मत जाइएगा, भाव को समझिए। जिनको अकल ज़्यादा होती है उनके लिए ज्ञान योग है, और जो प्रेम वाले होते हैं उनके लिए भक्ति योग है। बात एक ही है, कहने का फर्क है बस। कर्मयोग सीधा साधा है, जिसको ज़्यादा समझ में नहीं आता, ज्ञान भक्ति त्याग वैराग्य ये और वो और मल विक्षेप आवरण 5 कोश और दुनिया भर की बातें, कुछ नहीं भैया हमें तो सेवा बता दो, उनके लिए कर्मयोग है। निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। सब गीता के वाक्य हैं ये। तो लाभ लो, भगवान सर्वत्र हैं। महात्माओं को पता चल जाता है भगवान सर्वत्र हैं, वासुदेव सर्वम। अब वो सबसे कहते हैं पर लोग ध्यान नहीं देते। देखिए चींटी में और आदमी में बड़ा भारी फर्क है। चींटी को कहीं मीठा मिल जाए तो अकेले नहीं खाती, कभी सारी पलटन को ले आती है और सब पलटन उसके पीछे आ जाती है अंधविश्वास करके। ये कह रही है कि मीठा है वहाँ तो है। चींटी झूठ नहीं बोलती कभी, पर आदमी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि आदमी झूठ बहुत बोलता है। अब बेचारा दूसरा आदमी, एक ने कहा वासुदेव सर्वम, भगवान सर्वत्र हैं, अब दूसरा मानता ही नहीं उसकी बात, क्योंकि पता नहीं झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, क्या पता। अगर हैं भगवान सर्वत्र तो दिखा दे। चींटी तो ले जाके मीठा दिखा देती है, आदमी कैसे दिखाएगा भगवान को? यहाँ चक्कर पड़ता है। तो चींटी कभी झूठ नहीं बोलती और आदमी झूठ बोलते हैं, इसलिए लोग आदमी पर विश्वास नहीं कर पाते। वरना बहुत आसान है भगवान का पाना, भगवत प्राप्ति बहुत सुलभ है। चींटी को तो मीठा लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, भगवान तो यही हैं, अभी हैं। पर हम गुरु की बात मानते कहाँ हैं? क्योंकि हमको आदत है, लोग झूठ बोलते हैं तो हम भी सोचते हैं कि ऐसे ही बोला जा रहा है, सुन लो बस। आपको पता चल जाए कहीं सत्संग हो रहा है, आप कितनों को लेकर जाओगे? ज़्यादातर का जवाब होगा अरे किसी के पास टाइम ही नहीं है, कौन सुनेगा सत्संग, कोई ना जाता सत्संग। तो जब आप ही का जवाब ये है, चींटी अच्छी हैं उस मामले में। एक ने कहा मीठा रखा है, सारी दौड़ पड़ती हैं। पर आदमी को बताओ सत्संग हो रहा है तो ऐसे ही है, कौन जाएगा? लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुरु ने कहा हम चले, छोड़ो, एक बार कह दो भाई आपको चलना हो तो चलिए, सत्संग हो रहा है, ठीक है, और आप चल पड़ो, आप मत रुकना। युधिष्ठिर को जब पुकारा भाइयों ने, भैया हम भी आ रहे हैं, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया जब वो स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे कि तुमको आना है आ जाओ, मैं रुकूंगा नहीं किसी के लिए। द्रौपदी ने भी पुकारा, रुकिए जरा रुकिए, तो यही जवाब दिया, तुमको आना है आ जाओ, मैं रुकूंगा नहीं किसी के लिए। ऐसे हम सत्संग के लिए, सत्संग की राह पर चल पड़े, हम रुके नहीं किसी के लिए। किसी को सत्संग में लगा दो तो बड़ा पुण्य होता है। चींटी हजारों चींटियों को मीठा दिला दे तो कोई पुण्य नहीं होता। अभी फर्क आ गया। और आप किसी को एक को भी सत्संग में लगा दें तो बड़ा भारी पुण्य होता है। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। सबके लिए खुला है, किसी के लिए मना नहीं है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब अधिकारी हैं सत्संग के। भगवान के बच्चे होने के कारण, भगवान के अंश होने के कारण हम सबका एक ही वंश है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम सबका एक ही वंश है, एक कुटुंब है, वासुदेव कुटुंबकम। ऐसा विचार करके भगवान में लग जाओ, भगवान में लगाओ, सबको लगाओ अगर लगा सको, नहीं तो स्वयं लग जाओ, भगवान राजी हो जाएंगे। गुरु भगवान के शुक्राने।